हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो इस वीडियो में हम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन टॉपिक का पार्ट 2 देखने वाले और पार्ट 1 में है जो हमने अ, शब्दों से संबंधित वर्गीकरण को कंप्लीट कर लिया था। और इस वीडियो में है जो हम संख्याओं और अल्फ़ाबेट से संबंधित वर्गीकरण को कंप्लीट करने वाले हैं। अभी जो आपके हाल ही में कोटा ने बीएसटीसी का सिलेबस जारी किया है, जिसमें आपके डिस्क्रिमिनेशन विभेदीकरण टॉपिक स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले है जो वर्गीकरण का मतलब ही यही है कि आपको जो चार संख्याएं दी जाएगी या चार अल्फाबेट दिए जाएंगे या चार शब्द दिए जाएंगे, उसमें से हैं जो आपको अलग फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले है जो भिन्न संख्या तथा अक्षर समूह ज्ञात करना। इस प्रकार की परीक्षा में चार अंक संख्या या अक्षर समूह दिए होते हैं जिनमें तीन आपस में संबंधित होते हैं और एक अलग होता है जिसे बताना होता है। यहाँ प्रश्नों को समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए हैं जिन्हें ध्यान से पढ़ने हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका सबसे पहला उदाहरण है वर्ग पर आधारित वर्गीकरण। तो देखिए, यहाँ पर 16 दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है और का 49 दिया हुआ है और आपके डी में 81 दिया हुआ है। तो इसमें से है जो देखो राइट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा व्याख्या। देखो, 4 का वर्ग है जो हमारा 16 हो जाएगा, 7 का वर्ग है जो 49 हो जाएगा, 9 का 81 होगा। जबकि 80 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, अतः 80 भिन्न है। तो यही है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। इसी प्रकार के एग्जाम में है जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखिए, वर्ग पर आधारित आ सकते हैं, घन पर आधारित आ सकते हैं। तो ये वर्ग घन आपको कम से कम है जो वर्ग आपको 15 तक याद रखने हैं और घन है जो आप 10 तक याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, इसे आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। घन पर आधारित वर्गीकरण यहाँ पर ए में दिया हुआ है 27, बी में आपके दिया हुआ है 64, सी में दिया हुआ है 729 और डी में दिया हुआ है 506। तो देखिए, 3 का घन है जो आपके 27 हो जाएगा, 4 का घन है जो आपके 64 हो जाएगा, 9 का हो जाएगा आपके घन 729। ठीक है, और जबकि 506 किसी भी संख्या का घन नहीं है, अतः 506 है जो भिन्न संख्या है, मतलब ये वाला है जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब है जो आपके यहाँ पर अगला है अंकों के योगफल पर आधारित क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। कई बार हम वर्ग संख्या, घन संख्या और इन सब को मिलान करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन है जो नहीं आ पाता। तो आपको क्या करना है, जो अंक दिए हुए, जैसे इन चारों ऑप्शन में अंक दिए हुए, जैसे आपके 6, 3 और 1, इनको आप जोड़ेंगे तो इससे हो जाएंगे 10, 4, 4 और इसको जोड़ेंगे तो इससे भी हो जाएंगे 10 और इनको जोड़ेंगे आप तो इससे सिर्फ 9 हो रहे हैं। बाकी इससे हैं जो आपके 5, 1, 6 और ये 4, तो इससे भी हो जाएंगे आपके 10। तो हमारा राइट वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। भाजकता के आधार पर भी हैं जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे आपके यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 117 13, 162 18, 171 19 और 304 16। तो यदि हम पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है। जबकि देखिए, यहाँ पर ये 9 प्राप्त हुआ, इसमें भी 9 प्राप्त हुआ, इसमें भी 9 प्राप्त हुआ। लेकिन जबकि डी वाले ऑप्शन में, इस वाले ऑप्शन में जो हमारे 304 में हम 16 का भाग देंगे तो 19 प्राप्त होता है। अतः ये डी है जो हमारा राइट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार है जो आपको ध्यान रखना है। अंकों की पुनरावृत्ति पर आधारित क्वेश्चंस। तो देखो, आपके अगर हर ऑप्शन में 4 से अधिक अंक आ रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए या तो इसमें प्लस हो रहा है और या इनमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन दो नियमों को आप फॉलो कीजिएगा। अगर संख्या 4 अंक की आ रही है, बड़ी संख्या आ रही है मतलब, तो है जो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें है जो किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई, इसमें भी नहीं हुई, इसमें है जो आपके अंकों की पुनरावृत्ति हुई है और इसमें नहीं हुई है। तो ये वाला है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें 6 2 बार आया है, जबकि अन्य किसी में भी है जो 6 2 बार नहीं आया है। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। और अगला हमारा नियम है वो है सम विषम संख्या पर आधारित नियम। इसमें है जो देखिए, यहाँ पर ये है जो सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है और ये भी है जो एक सम संख्या है। ठीक है, मतलब ये दो से पूरी पूरी विभाज्य हैं। ठीक है, तो ये दो से पूरी पूरी विभाज्य हैं, ये भी हैं, ये नहीं है आपके। तो यहाँ पर यह संख्या 723 को छोड़कर अन्य सभी सम संख्या है, जबकि 723 है जो एक विषम संख्या है। अभाज्य संख्या पर आधारित नियम।
तो यहाँ पर आपके ए ऑप्शन में 7, बी में 9 और सी में 3 और डी में आपके 2 दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे अलग संख्या कौन सी है? देखिए यहाँ पर है जो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। संख्या 9 को छोड़कर अन्य सभी अभाज्य संख्या हैं, जबकि संख्या 9 है जो एक भाज्य संख्या है जिसमें है जो आपके 3 का भाग जाता है। तो इस प्रकार है जो ये एक भाज्य संख्या है। हमारा आरोही एवं अवरोही क्रम पर आधारित नियम, इसमें देखिए यहाँ पर आप ए वाले ऑप्शन में देखेंगे तो 2, 4, 5, 6 मतलब लगातार संख्या बढ़ रही है। बी वाले ऑप्शन में भी ऐसा ही हो रहा है, 1, 2, 3, 5 संख्या बढ़ रही है। और इसमें है जो आपकी 3, 4, 5 और संख्या घट गई। यहाँ पर संख्या घटी है, इसमें है जो वापस संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। तो यही वाला है जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला। इस प्रकार है जो आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित शब्दों का एक समूह बना हुआ है और उनमें से एक शब्द है जो भिन्न है, जिसे आपको बताना है। तो देखिए इन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। बाकी सभी विकल्पों में एक या उससे अधिक स्वर हैं, जबकि इसमें है जो कोई भी स्वर नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्गीकरण का आपको पता ही है कि भिन्न है जो आपको छांटना है। अगला वाला क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखना। तो देखिए यहाँ पर आप ए से आप बी तक सेकंड वाले बी पर आएंगे तो यहाँ पर +1 हो रहा है और वाई से जेड पर +1 हो रहा है। बी से सी +1, एक्स से वाई +1, डी से ई +1 और वी से डब्ल्यू +1 और एम से +1 होना चाहिए। तो एम से आना चाहिए एन और पी से आना चाहिए क्यू। तो यहाँ पर ये नहीं है, इसीलिए ये वाला है जो हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सही कौन सा हो रहा है? तो यहाँ पर ये बताया, देखो व्हाइट को छोड़कर अन्य सभी में स्वर साथ साथ हैं, जबकि व्हाइट में स्वर एकांतर क्रम में है। मतलब व्हाइट में स्वर यहाँ पर हैं एक तो और एक यहाँ पर, लेकिन इन सब में ये दोनों साथ हैं। यहाँ पर भी ये दोनों साथ है और यहाँ पर भी ये दोनों साथ है। इसी कारण ये वाला हमारा सी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन में ए दिया है, बी वाले में ई और सी वाले में एच और डी में है जो आपके जेड दिया गया है। तो इसमें से सबसे अलग वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा? अगर आप स्वर और व्यंजन के हिसाब से चलेंगे तो भी है जो यहाँ पर ये वाला ए भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। तो देखिए इसमें कैसे किया गया, देखो ये भी 3 लाइनों से बना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। और ई है जो हमारे 4 लाइनों से बना है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो और एच भी 3 लाइनों से और जेड भी है जो आपके 3 लाइनों से बना है, 1, 2, 3। तो इस प्रकार है जो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 4 लाइनों से बना है। अब हमें जो इस पार्ट 2 के 10 क्वेश्चंस हैं जो अल्फाबेट के देख लेंगे और 10 क्वेश्चंस हैं जो अंकों के देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत आप ए वाले ऑप्शन में एन दिया हुआ है, बी वाले ऑप्शन में जेड और सी वाले में एच और डी वाले में टी दिया हुआ है। तो देखिए इसको आप देखेंगे बड़े ही ध्यान से। तो यहाँ पर है जो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रेखाओं से बना है, बाकी है जो आपके 3-3 रेखाओं से ये बने हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो यहाँ पर ए में ए दिया हुआ है, बी में बी दिया हुआ है, सी में ई दिया हुआ है और आपके डी में ओ दिया हुआ है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो आपका लग रहा है स्वर और व्यंजन से संबंधित। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बी है जो एक व्यंजन है, बाकी सभी हैं जो आपके ये स्वर हैं। अब सी वाला हम देखें तो एक्स पी टी आई, तो इसमें से हमारा राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि है जो ये आई है जो हमारा एक स्वर के अंतर्गत आता है, बाकी है जो ये सभी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए में ए दिया हुआ है, बी में आई दिया हुआ है, सी में डी दिया हुआ है और आपके डी में ई दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, फिर से हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये व्यंजन है और बाकी सभी हैं जो हमारे कौन से अक्षर हैं? ये हैं जो स्वर अक्षर हैं। ए आई ई ये स्वर हैं और डी है जो आपका व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसमें से आपको अलग फाइंड आउट करना है। तो वो हो जाएगा यू एक स्वर है, बाकी सभी हैं जो व्यंजन हैं। 10वें क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखें और जिधर से सॉल्व हो रहा है, भले आगे से सॉल्व हो रहा है या पीछे से सॉल्व हो रहा है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे इन अक्षरों को। तो यहाँ पर आपके टी आ रहा है लास्ट में, टी यू वी, मतलब एक अक्षर को छोड़ के आ रहा है और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ऐसा ही इसमें बैठ रहा है क्या? तो देखिए ओ पी क्यू बैठ रहा है, एस टी यू बैठ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जी एच आई आना चाहिए, ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं अब हम, जे के एल बैठ रहा है,
NOP बैठ रहा है, मतलब ये तीनों तो हो जाएंगे हमारे सेम अक्षर, और ये वाला है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। अब है जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, इसमें से है जो हमें अलग फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर ए वाले ऑप्शंस को हम देखेंगे तो आपको ए से एफ तक जाएंगे, तो यहाँ पर आपको फिर कंफ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ से प्लस करने, फिर माइनस करने, फिर प्लस करने, ऐसा करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से शॉर्टकट बैठ रहा है उधर से है जो आपको लेना है। यहाँ से आप जैसे ही देखेंगे ए से सी, तो यहाँ पर जाने में आपको कितना टाइम लग रहा है। देखो ए और बी +2 हो रहा है, और एफ जी मतलब +1 हो रहा है, +2 +1 हो रहा है इस वाले ऑप्शन में। अब यहाँ से हम देखेंगे तो डी ई एफ जी +3 हो रहा है, IJKL +3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर है जो हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको I से L तक जाना है, तो IJKL +3 हो रहा है, NOPQ +3 हो रहा है। अब यहाँ से जाएंगे हम O से R तक, तो OPQR +3 हो रहा है, TUVW तो +3 हो रहा है। मतलब हमारा ए वाला ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। इन सभी में है जो आपके +3 हो रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में हमारे पहले तो हो रहा है +2, फिर हो रहा है +1, तो ए वाला ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12th नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हम ए वाले ऑप्शंस पर कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर ई से आप एच तक लेंगे, तो यहाँ पर देखिए FGH +3 हो रहा है, और DEFG +3 हो रहा है। इसमें देखें तो L से O तक जाएंगे तो LMNO +3 हो रहा है, और K से K तो LMN, तो यहाँ पर भी +3 हो रहे हैं इसमें। अब UVW X आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए तो V से हम W तक जाएंगे तो यहाँ पर VWX +3 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर +2 हो रहा है। यहाँ से हम यहाँ पर Q से T तक जाएंगे तो QRST, ठीक है, +3 हो रहा है। PQRS +3 हो रहा है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से U से है जो हमें W तक जाने पर सिर्फ है जो एक अक्षर का ही गैप आ रहा है, बाकी में है जो हमें दो अक्षर का गैप आ रहा है। यहाँ पर देखिए UVW सिर्फ दो कदम आगे बढ़े तो ये वाला ऑप्शन आ गया, तो यही है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सबसे अलग है, बाकी सब में है जो आपके +3 हो रहा है। अब है जो हमारे 13वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ए वाले ऑप्शंस को देखिए, B, C और D। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर देखिए तो S का उल्टा H हो जाएगा, DW इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, और जैसे उल्टा का मतलब है जो ABCD को है जो आप लिखेंगे तो 13 अक्षर को लिखेंगे M तक, फिर है जो आप इधर से लिखेंगे NOP, तो ऐसे हैं जो उल्टे अक्षर आ जाएंगे। A का उल्टा Z हो जाएगा, ऐसे हैं जो उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए इस सब में D का उल्टा है जो W होता है, तो दूध वाला, ऐसे इसकी ट्रिक है। F का U होता है, I का R होता है, N का M होता है, और M का N होता है, ऐसे उल्टा G का T होता है, और T का G होता है, I का R होता है, और R का I होता है, ऐसे होता है। तो S का H होता है, लेकिन U का है जो हमारे R नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन है जो अलग वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है जो हमारे सही हो जाएगा। क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो A का उल्टा Z होता है, B का उल्टा Y होता है, इसमें मैच हो रहा है। C का उल्टा X होता है, और D का उल्टा W होता है। E का आप इवनिंग ट्रिक से याद सकते हैं, E का होता है V होता है, और F का U होता है। ठीक है, F का U होता है, तो यहाँ पर गलत आ गया है, तो ये F का U होता है, और G का T होता है, और H का S होता है, तो ये होते ही हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर U आता तो सभी में है जो सेम होता है, लेकिन इसमें है जो अलग है, तो ये वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। 15वें नंबर के क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, ऑप्शंस को तो कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर J आ रहा है और यहाँ पर I आ रहा है, मतलब है जो -1 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर +1 हो रहा है। इसमें भी है जो -1 हो रहा है, यहाँ से जाएंगे और +1 हो रहा है। इसमें है जो +1 हुआ RS, और D +1 हो गया इसमें, तो ये सबसे अलग हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं हम, L से K तक जाएंगे तो -1 हो रहा है, और X से तो +1, -1 ये फॉलो कर रहा है, लेकिन थर्ड वाला है जो इसमें सिर्फ +1 ही हो रहा है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अब हम हैं जो संख्याओं से रिलेटेड क्लासिफिकेशंस को देखने वाले हैं, तो हमारा 30वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ए में 5 दिया हुआ है, बी में 7 दिया हुआ है,
और आपके सी में 9 दिया हुआ है और डी में है जो 11 दिया हुआ है। तो इसमें से देखिए राइट ऑप्शंस को आप सोचेंगे तो सबसे पहले आप सम विषम का रूल लगाएंगे, तो ये सभी हैं जो विषम संख्या ही हैं। अब यहाँ पर देखो अगला रूल हम लगाते हैं, तो यहाँ पर देखो 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और यहाँ पर 11 भी हैं जो अभाज्य संख्या हैं, लेकिन 9 एक भाज्य संख्या है जिसमें है जो 3 का भाग जाता है। इस कारण है जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते 31वां। यहाँ पर आप ए में 8 देखेंगे, बी में है जो 9 देखेंगे, सी में 27 देखेंगे और डी में 64 देखेंगे। अब इसको आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर है जो रूल लग रहा है वो लग रहा है बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि बी एक वर्ग संख्या है, बाकी सभी हैं जो घन संख्या हैं। ठीक है, ये भी एक घन संख्या है 2 का, ये 3 का घन और ये 4 का घन है। आप अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, घन और वर्ग संख्या आपको याद नहीं है, तो अब आप यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, सम विषम का लगाएंगे, तो भी है जो 2 सम संख्या आ रही है और 2 विषम संख्या आ रही है। इसी कारण इसमें जो रूल लग रहा है वो क्या लग रहा है, इसमें जो रूल लग रहा है वो आपके रूल लग रहा है घन और वर्ग संख्याओं से रिलेटेड आपका रूल लग रहा है। अब हम 32वां क्वेश्चन देखेंगे, 1, 8, 65 और 64। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन है जो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये किसी भी संख्या का घन नहीं है। बाकी है जो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है और 4 का घन है जो 64 होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 33वां, 25, 37, 49 और 58। अब है हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन। इसमें ए में 13 दिए हुए, बी में 26 और सी में है जो 14 और डी में है जो आप के 88 दिए हुए हैं। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये सभी सम संख्या हैं, ये वाला रूल भी हमारा लग रहा है और इस कारण है जो ए है जो हमारा सही हो जाएगा, ये एक विषम संख्या है। और एक रूल यहाँ पर और लग रहा है कि ये सभी हैं जो भाज्य संख्याएं हैं 26, 14 और 88, लेकिन 13 एक अभाज्य संख्या है। तो ए वाला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है जो 35 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपके ए में 35 दिए हुए, बी में 37 और आपके सी में है जो 23 दिए हुए हैं और डी में आपके 19 दिए हुए हैं। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो ए वाला ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चंस में ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 35 एक है जो भाज्य संख्या है, बाकी 37, 23 और 19 हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। अब है जो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है वो है, देखो ए में 23, बी में है जो आपके 37, सी में 9 और डी में है जो 17 हो जाएगा। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो रहा है वो हो रहा है सी वाला ऑप्शन। यह एक भाज्य संख्या है, बाकी ये सभी हैं जो आपके अभाज्य संख्या। तो अब है जो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए में दिए हुए 99, बी में 63 और सी में आपके 45 दिए हुए हैं और आपके डी में है जो 21 दिए हुए हैं। तो अब हम इसमें रूल लगाएं तो ये सभी तो हैं जो विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ए वाले ऑप्शंस में है जो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी 3 का जा रहा है, इसमें भी है जो ये 3 से भाज्य हैं। यहाँ पर ये भी भाज्य हैं, ये भी 9 से भाज्य हैं, ये भी 9 से भाज्य हैं। यहाँ पर देखो 90 में है जो 10 बार जाएगा और एक बार और चला जाएगा, तो 99 भी हैं जो 9 से भाज्य हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 में है जो भाग नहीं जा रहा है 9 का, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का क्वेश्चन। ए में 1 दिया हुआ है, बी में है जो हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 16 दिया हुआ है और यहाँ पर सी में है जो आपके दिया हुआ है 81 दिया हुआ है। तो ये तो हो गया 1 का वर्ग, ठीक है, और ये हो गया 4 का वर्ग और ये हो गया 9 का वर्ग। लेकिन 243 है जो किसी भी वर्ग संख्या नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। आपको वर्ग और घन याद होने चाहिए, इससे आप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। ए में 9 दिया हुआ है, बी में है जो 34, सी में है जो 24 और डी में है जो आपके 48। तो इसमें तो आपके स्पष्ट हो रहा है कि देखिए यहाँ पर है जो ए वाला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। ये सभी हैं जो सम संख्याएं हैं और ये हैं जो विषम संख्या, ऐसा रूल भी लग रहा है। और ये सभी दो भाज्य हैं और ये 2 से भाज्य नहीं है, ये वाला रूल भी है जो लग रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ए में 5, बी में 11, सी में 30 और डी में है जो हमारा 19 दिया हुआ है। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके 5 एक हैं जो अभाज्य संख्या है,
ठीक है, 19 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य, लेकिन 30 हैं जो एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर है जो सी वाला ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। अब हैं जो बाकी के आप यहाँ पर देख कर हैं जो कर सकते हैं, हम इतने ही क्वेश्चंस करवाएंगे। इसके बाद है जो आपको देख कर करने हैं तो इस वीडियो को रोक कर हैं जो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं किसी नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।